हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने बनाई है बच्चों की बुक पे कवर किस तरीके से चढ़ाएं। ये हर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे की बुक पूरी साल ख़त्म होने से पहले ही फट जाती है। मगर मैं जिस तरीके से अपने बच्चे के बुक पे कवर करती हूँ ना, वो पूरे साल तक बिल्कुल न्यू के न्यू रहती है। तो मैं अपने बच्चे की बुक को बिल्कुल 1 साल तक न्यू इस तरीके से रखती हूँ। सबसे पहले एक लकड़ी का फट्टा ले लेंगे और कोई भी नुकीली वस्तु जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी सी कील भी ले सकते हैं, क्योंकि अब बुक थोड़ी सी मोटी हो गई है। पतली बुक में तो आप पतली कील से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें बुक के ऊपर 3 छेद बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एक साइड से 2.5 से 3 अंगुल छोड़ के मैंने एक छेद कर दिया है और दूसरा मैंने बीच में, और सेम प्रोसेस मैंने उस साइड से भी किया है। 2 से 3 अंगुल छोड़ने के बाद मैंने बुक में छेद कर दिया है। हमें सारे बुक में इसी तरीके से 3-3 छेद बनाने हैं और छेद इस तरीके से होना चाहिए कि बुक के दोनों तरफ ये छेद आसानी से दिखे। अब इसी तरीके से चलिए हम आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं। एक साइड से मैंने 2 से 3 अंगुल छोड़ दिया है और फिर एक छेद मैंने बीच में और एक मैंने दूसरे किनारे पे कर दिया है। इस तरीके से हमने बुक में 3 छेद बना लिए हैं। अब एक बड़ी वाली सुई चाहिए और एक थोड़ा सा मजबूत धागा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैंने वाइट धागे का इस्तेमाल किया है। अब इस धागे को हमें सुई में पिरो लेना है और इसे हमें दोहरा ही रखना है, ना कि एक साइड में इसे रखना है। एक गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के बाद अब चलिए हम इसकी नत्थी करते हैं। इसकी सिलाई करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना पड़ता है वो इस तरीके से है। गांठ के बीच से हम सुई को निकाल लेंगे ताकि हमारी जो बुक के ऊपर जो सिलाई हो रही है वो एक तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाए। इस तरीके से सिलाई करना काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और हमारे बच्चे की बुक जो है वो पूरे साल तक बिल्कुल न्यू की न्यू रहती है। कभी कभी पेरेंट्स गुस्से में आके बच्चे को मारने भी लगते हैं, तो आप अपनी गलती को खुद सुधार लीजिए। आपकी बच्चे की बुक कभी भी इस तरीके से नहीं फटेगी। तो आप जब कभी भी बच्चे की अपनी न्यू बुक लाएं तो इस तरीके से उसकी सिलाई ज़रूर करें। अब इसको हमें करना क्या है कि एक एक धागे मैंने दोनों तरफ से डाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सिलाई मैंने किस तरीके से किया है। अब इस धागे को कैंची से काट लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बड़ा धागा इस साइड में नहीं छोड़ना है। अब चलिए हम आपको अपनी बुक खोल के दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि नहीं दिख रही हैं। तो हमें जब कभी भी इस बुक में छेद करना है तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि नीचे से लिखे हुए जो वर्ड हैं वो ना छिपे। तो बिल्कुल किनारे की साइड से ही हमें इसे छेद करना है। आप चलिए हम दूसरा दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से मैंने सिलाई की है। एक धागा मैंने इधर से डाला है और उसको अच्छे तरीके से लॉक करने के बाद दोनों साइड से मैंने सुई को निकाल लिया। इस तरीके से अगर करेंगे तो दोनों साइड से हमारी बुक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सिल जाएगी। ये धागा मैंने पहले से ही डबल लिया था, तो इसे हमें दोबारा सिलने की ज़रूरत नहीं है। इतने से ही हमारी बुक जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। अब चलिए इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों बुक को मैंने आपके सामने ही इसको सिलाई करके तैयार कर लिया है। कवर चढ़ाने से पहले हमें इस तरीके से चौड़े वाले टेप चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि जो धागा हमारी बुक के ऊपर दिख रहा है उस धागा को छिपाने के लिए हमने इस टेप का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी बुक जो है वो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से हमें चौड़े वाले टेप का यूज किया है। टेप को हमें इस तरीके से रखना है कि ताकि हमारा जो ये टेप है वो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर ही चिपक जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने आधे टेप को एक साइड में बुक के रखा है और दूसरा मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी तो दूसरी साइड का भी धागा बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक जाएगा। ये टेप हमें सिर्फ धागे को छिपाने के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि बुक तो हमारी पहले से ही बिल्कुल अच्छे तरीके से सिल चुकी है। अब इसको लगाने से हमारी बुक जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगी और धागा ऊपर दिखाई नहीं देगा। बस टेप लगाने का यही मतलब होता है। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बस टेप लगाने से ये बुक थोड़ी सी अच्छी दिखेगी और धागा दिखाई नहीं देगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे टेप को भी चिपका लेंगे। तो मैं अपने बच्चे की जब भी नई बुक लाती हूँ ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको आगे मैं उसकी पुरानी भी बुक दिखाऊँगी कि बिल्कुल न्यू की न्यू बुक रहती है। ये मेरा बेटा जब छोटा सा था तब से मैं ये कर रही हूँ। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों की बुक फटने की वजह से पेरेंट्स बच्चों को पीटने लगते हैं। तो आप बुक लाने से पहले थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करिए और आपके बच्चे की भी बुक बिल्कुल न्यू रहेगी। इस तरीके से मार्केट में आपको कवर चढ़ाने वाली पन्नी मिल जाती है, जो कि 25 से 30 रुपये मीटर हर जगह मार्केट में उपलब्ध होती है। स्टेशनरी की दुकान से आप इसको ले सकते हैं।
मैंने 2 मीटर पन्नी लाई है क्योंकि मुझे अपने बच्चे के 12 से 13 बुक हैं जिस पे कवर चढ़ाने हैं। 1 मीटर पन्नी में हम 8 बुक पे कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये पन्नी जो होती है इस तरीके से पहले हम बुक को इसको नाप लेंगे, फिर इसको साइड से काट के निकाल लेंगे। इस पन्नी को भी हम बाद में खोलेंगे ना तो एक साइड से हमें 2 कवर मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बुक को रख के इस तरीके से इसको फोल्ड करके नाप लिया है। अब चलिए हम इसको फोल्ड करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद भी इस पन्नी को हम थोड़ा सा खोल देंगे तो इसमें से 2 कवर, एक साइड से 2 कवर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल पतली पन्नी होती है और ये फटती भी नहीं है बहुत जल्दी। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद चलिए हम अब इस पन्नी को खोल के दिखा देते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बुक की नाप ली है, लेकिन इससे हमारे 4 कवर तैयार हुए हैं। अब इस तरीके से पन्नी बिल्कुल पतली होती है और आपस में चिपकी रहती है, तो इसको हमें खोल लेना है। अब इसे हम बीच से अलग कर लेंगे और हमारे एक साइड से जो पन्नी थी उससे हमारे 2 बुक के कवर आसानी से चढ़ जाएंगे, क्योंकि नाप तो मैंने पहले से ही ले लिया था। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल कवर करते हैं अपने बुकों के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पन्नी से इस बुक को कवर कर लेना है। दोस्तों यकीन मानिए, आप एक बार इस तरीके से अपने बच्चे की बुक पे कवर करके देखिए, आपके बच्चे की पूरे साल की बुक बिल्कुल न्यू की न्यू रहेगी। अभी मैं आपको आगे अपने बच्चे की पुरानी बुक और न्यू बुक दोनों दिखाऊंगी। ज़रा सा भी बुक में खरोच नहीं आई है, बिल्कुल न्यू की न्यू बुक है। और ये आज से नहीं, मेरा बेटा जब फर्स्ट क्लास में था तब से मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ और उसकी बुक कभी भी नहीं फटती है। तो हमें लगता है कि हर पेरेंट्स को एक बार इतनी मेहनत तो कर ही लेनी चाहिए ताकि उसके बच्चे की साल भर की पूरी बुक जो है वो बिल्कुल नई की नई रहे और बीच में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल कवर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें कवर को चढ़ा लेना है। ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए ताकि उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने नॉर्मल कवर की तरह ही इसको चढ़ा लिया है। लास्ट में इसको स्टेपलर की सहायता से इसमें पिन लगा देंगे। चारों किनारे पे हमें पिन लगा देना है। हमें ये ध्यान देना है कि नीचे से हमारा कोई बुक का जो पेज है वो कवर में ना आए। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें ध्यान देते हुए ही, आप देख सकते हैं कि मैंने उठा के देख लिया है। थोड़ा सा मोटा लग रहा था मुझे साइड में, तो मुझे लगा कि कहीं पेज तो कोई अंदर नहीं है, बट पेज नहीं था। इस तरीके से हमने सारे कवर को करके तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की बुक आपको जिस तरीके से अभी दिख रही है पूरे साल पढ़ने के बाद भी बिल्कुल इसी तरीके से न्यू ही दिखेगी। अब इसी तरीके से हम दूसरे कवर को भी चढ़ा के तैयार करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल कवर चढ़ाना है, इस पे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ये कवर तो हर कोई करता है। करना क्या है कि इस बुक की बिल्कुल इस तरीके से जैसा मैंने बताया उस तरीके से सिलाई कर देनी है। एक बार सिलाई करने से बुक काफ़ी मजबूत हो जाती है और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार पेरेंट्स को इतनी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इस तरीके से मैंने अपने सारे बुक पे ही कवर चढ़ा के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे बच्चे की बुक बिल्कुल इस तरीके से नई की नई पूरे साल तक रहने वाली है। एक बार मेहनत करने से ना तो बच्चे को दिक्कत है ना तो पेरेंट्स को। तो चलिए हम आपको अपने बच्चे की पुरानी बुक दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख के आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चे की न्यू और पुरानी बुक में कोई भी अंतर नहीं है। अब इसी तरीके से हम सारी बुक पे कवर कर लेंगे। ये देखिए हमारे बच्चे की पुरानी बुक है। आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो कि बुक से अलग हुआ है। आप सारी की सारी बुक देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए ना तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली हर किसी को शेयर ज़रूर करें ताकि हर पेरेंट्स के लिए ये बुक कवर करना काफ़ी आसान हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे अपने चैनल पे, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।